नमस्कार दोस्तों, ये कहानी रामपुर गांव में रहने वाली उस पूजा की है जिसकी उम्र मात्र 12 साल थी। वह कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह कुछ ऐसा करने का सपना देखती थी जिससे वह पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। पूजा के गांव वाले हमेशा उसे पगली कहते थे क्योंकि वह कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी। गांव वाले पूजा के पिताजी पर इस बात को लेकर दबाव बनाते थे कि पूजा पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द इसकी शादी कर दो वरना आगे चलकर बहुत मुश्किल होगी। पूजा के पिताजी गांव वालों की बात से पूरी तरह सहमत थे, पर पूजा सहमत नहीं थी। उसे तो शादी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाना था, कुछ ऐसा करना था जिससे उस पर लोगों को बेटी होने पर गर्व होता। पूजा के लिए ये सब कुछ करना आसान नहीं था। गांव वाले इस बात से बेखबर थे कि वाकई पूजा करना क्या चाहती थी। वह किसी को इस बारे में नहीं बताई थी कि वह एक अच्छी चित्रकार है। उसे बचपन से चित्र बनाना अच्छा लगता था। शायद यही वह वजह थी कि उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था और इस वजह से वह कभी स्कूल ही नहीं गई। उसके पिताजी को उसका चित्र बनाना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कई बार पूजा के बनाए गए चित्र को आग के हवाले कर दिया था, फिर भी पूजा ने हार नहीं मानी। वह चित्रकारी करती गई और करती गई। जब पूजा नहीं मानी तो उसके पिताजी ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। एक दिन पूजा अपने कमरे में चित्र बनाने में इतना खोई हुई थी कि उसके पिताजी उसके पास जाकर खड़े हो गए। उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। तो पूजा, तुम नहीं मानोगी, पूजा के पिताजी ने कहा, यह बेवकूफ़ी वाला काम तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला है। पापा, आप मुझे हमेशा नीचे क्यों गिराना चाहते हैं? पूजा दुखी मन से बोली, मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, आप मुझे बार बार क्यों रोकते हैं? अगर हमें इस गांव में रहना है तो तुम्हें वही करना होगा जो गांव वाले चाहते हैं। कभी नहीं, मैं जो चाहती हूँ वही करूँगी, चाहे जो हो जाए। पूजा दृढ़ संकल्प से बोली, मुझे हराना किसी के लिए इतना आसान नहीं है। तो उसके पिता बोले, तुम यह नहीं चाहती ना कि मैं तुम्हारे सारे सपनों को जलाकर राख कर दूं? तो पूजा ने कहा, पापा, इंसान में इतनी ताकत कहाँ कि वह भगवान के दिए गए हुनर को जलाकर राख कर दे। आपने मेरे बनाए गए चित्रों को जलाया है, मेरे हुनर को नहीं। पूजा के पिताजी ने सख्त लहजे में कहा कि गांव वाले ठीक कहते हैं कि तुम्हारी लड़की पागल हो गई है, उसे इलाज की जरूरत है। पापा, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में जो भी बड़े काम हुए हैं पागलों ने ही किए हैं और करते रहेंगे। पूजा बोली, मैं भी उन्हीं पागलों में से एक हूँ। मुझे लगता है तुम्हें समझाना बेकार है, पूजा के पिताजी ने कहा और तुनकते हुए कमरे से बाहर चले गए। पूजा के लिए किसी को समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अगर वह अपने पिता को समझा नहीं सकती तो वह दुनिया में किसी को भी नहीं समझा सकती। वह घर छोड़कर गांव से दूर चली जाना चाहती, पर वह इस डर से गांव नहीं छोड़ना चाहती थी कि गांव वाले उसके पिताजी का ये कहकर जीना मुश्किल कर देंगे कि उनकी लड़की किसी के साथ भाग गई। गांव वाले तो बस कहने का मौका ढूंढते रहते हैं। पूजा को जो भी करना था गांव में ही रहकर करना था। वह गांव वालों को सफल होकर दिखाना चाहती थी ताकि वे भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दें और उनकी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। एक दिन पूजा के मन यह विचार आया कि वह गांव में अपने बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाएगी और पास के गांवों में प्रचार प्रसार के लिए जाएगी। वह इस बारे में बात करने के लिए अपने पिताजी के पास गई। शायद उसे इस काम में किसी की मदद की आवश्यकता थी। पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, पूजा ने अपने पिताजी से कहा। शायद आपको अच्छा लगेगा कि नहीं। बोलो, क्या कहना चाहती हो? मैं गाँव में अपने बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाने जा रही हूँ, पूजा ने कहा। इस प्रदर्शनी में लोगों को मेरे हुनर के बारे में पता लगेगा तो वो हमें कुछ नहीं कहेंगे बल्कि मुझ पर गर्व महसूस करेंगे। गर्व? और तुम पर? पूजा के पिताजी ने गंभीरता से कहा, ये कभी नहीं हो सकता, शर्त लगा लो। किस बात की शर्त? यही कि अगर गांव वालों को तुम पर गर्व नहीं हुआ तो क्या पिताजी, तुम चित्रकारी छोड़ शादी करके यहाँ से चली जाओगी? पूजा के पिताजी ने कहा, मंजूर है तुम्हें ये शर्त? मंजूर है, पर पूजा बोली, आपको मेरी प्रदर्शनी का प्रचार प्रसार पास के गांवों में करना है। हाँ, मैं तैयार हूँ। तो मैं भी तैयार हूँ, पूजा ने कहा। देखना है किसकी जीत होती है और किसकी हार। पूजा और उसके पिताजी प्रदर्शनी की तैयारी में जी जान से जुट गए। पूजा के पिताजी अपने खास दोस्तों के साथ पास के गांवों में प्रदर्शनी के प्रचार प्रसार के लिए गए और उन्होंने घर घर जाकर प्रचार प्रसार किया। पूजा खुश थी कि उसकी प्रदर्शनी देखने के लिए पास गांवों से लोग आने वाले थे। तैयारी भी अच्छी खासी हुई थी और यही नहीं, 3 दिन चलने वाले इस प्रदर्शनी को देखने आने वालों में काफ़ी खुशी दिख रही थी। प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए शहर से जिला अधिकारी को बुलाया गया था।
जिला अधिकारी ने गांव वालों के सामने पूजा को ये कहकर शाबाशी दी कि भगवान करे ऐसी लड़की हर माँ बाप को दे जिससे गांव ही नहीं बल्कि पूरा देश रोशन होता है। प्रदर्शनी शुरू हो गई। पास के गांवों से प्रदर्शनी देखने आने लोगों का मेला लग गया। जो भी प्रदर्शनी में लगे पूजा के हाथों से बनाए गए चित्रों को देखता था, दांतों तले अंगुली दबा लेता था। पूजा ने गांव के जीवन को बेहतरीन तरीके से कैनवस पर उतार दिया था। पूजा के हर चित्र में पिता का दुलार और मां का प्यार झलकता था जो सबको मंत्रमुग्ध कर लेती थी। प्रदर्शनी देखने आने वालों में पूजा के गांव से बहुत कम लोग आए हुए थे, जबकि दूसरे गांवों से आने वालों की भीड़ लगी हुई थी। दूसरे गांवों से प्रदर्शनी देखने आने वाले लोगों ने पूजा को सम्मान के साथ साथ प्रस्तावना राशि भी दी, जिसकी मदद से उसने दूर दराज के गांवों में प्रदर्शनी लगाने का फैसला किया। पूजा ने प्रदर्शनी खत्म होने के बाद अपने पिता से कहा, पापा बताए कौन जीता और कौन हारा। तुम जीत गई बेटी। पूजा के पिताजी ने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अपने काम से इतना सम्मान और पैसा मिलेगा। तुमने तो हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। भगवान ऐसी बेटी हर घर में दे। पूजा गंभीरता से बोली, पापा आपने देखा अपने गांव से बहुत कम लोग आए थे, जानते हैं क्यों? क्यों बेटी? क्योंकि वे हमारी तरक्की नहीं देखना चाहते हैं। बेटी, मैं भी तुम्हारा दोषी हूँ। पूजा के पिताजी ने अपराधबोध की भावना से कहा, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। मैंने तुम्हारे बनाए गए चित्रों को जलाया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। पापा, अगर आप मेरे साथ प्यार से पेश आते तो शायद आज मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं होती। पूजा ने कहा, पापा आपकी हर बात से मुझे और अधिक प्रयास करने की ताकत मिलती थी। पूजा अपने पिताजी का साथ पाकर बहुत खुश थी और हो भी क्यों नहीं, अब वह और ज्यादा प्रयास करके और ज्यादा ऊपर जाएगी। वह अपनी कला को और ज्यादा निखारने का प्रयास करती रही और साथ ही दूर दराज के गांवों में प्रदर्शनी भी लगाती रही। एक दिन भगवान ने पूजा के साथ जो किया वह किसी के साथ न करे। एक हादसे ने पूजा का सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके दोनों हाथ चले गए। उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए। वह निराश जिंदगी से हारी हुई चुपचाप घर के आंगन में बैठी रहती थी। उसके पिताजी का रो रो कर बुरा हाल था। उनसे अपनी बेटी का दुख नहीं देखा जा रहा था, शायद इसलिए वे उसके सामने बहुत कम आते थे। पूजा खुद को समझाने की पूरी कोशिश करती थी कि उसकी कहानी इतनी आसानी खत्म नहीं होने वाली। अब उसकी लड़ाई ना पापा से है और न ही गांव वालों से, अब उसकी जंग किस्मत से है। अब चाहे जो हो जाए वह किस्मत को हराकर मानेगी, दुनिया में नाम कमा कर मानेगी। पूजा एक बार फिर नए सिरे से शुरुआत कर दी। इस बार वह हाथ से नहीं बल्कि पैर से चित्र बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर उसके पिता का दिल पसीज गया। बिटिया, यह क्या कर रही हो? पूजा के पिताजी ने कहा, अब तो मान जाओ। पापा, मैं कभी हार नहीं सकती। पूजा बोली, मेरी कहानी इस तरह से खत्म नहीं हो सकती। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से अपने सपने को पूरा कर लोगी? पापा, अगर इरादे पक्के हों तो कोई भी काम इस दुनिया में मुश्किल नहीं है। पूजा ने कहा, मेरे से ज्यादा लोग हाथ से झेलते हैं फिर भी कामयाब होते हैं। बेटी प्रयास करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पूजा के पिताजी ने कहा, तुम्हारे प्रयास से तुम्हारी बदकिस्मत भी हार जाएगी। और इस तरह से कई सालों के मेहनत के बाद एक बार फिर पूजा की जिंदगी अपने ट्रैक पर वापस लौट आई। उसके टूटे हुए सपने एक एक कर जुड़ने लगे थे। वह गांव से लेकर शहर तक अपनी चित्रकारी के लिए मशहूर होने लगी थी। जो गांव वाले पूजा की तरक्की से जलते थे, हादसे के बाद से उसके लिए दुआ करने लगे थे। भगवान भी उसके प्रयास के सामने हार गए। वो पूजा को वह देने के लिए मजबूर हो गए जिसकी वह हकदार थी, पूरी दुनिया में नाम कमाने का मौका। एक दिन था, पूजा ने खुद से कहा, लोग मेरे खिलाफ थे, यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी नहीं चाहते थे कि मैं अपना नाम बनाऊं। मेरी पहली प्रदर्शनी ने मेरे पिताजी की आंखें खोल दी कि उनकी बिटिया भी कुछ कर सकती है। बहरहाल, एक हादसे ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे दोनों हाथ चले गए। मैं टूट चुकी थी। मुझे नहीं लगा था कि अब मैं कुछ कर पाऊंगी, पर मुझमें कहीं ना कहीं वह चिंगारी थी जो मुझे एक बार फिर आग बनने का मौका दिया। मैंने नए सिरे से प्रयास शुरू किए और देखते देखते सब कुछ मेरे लिए एक बार फिर आसान हो गया और मैं पूरी दुनिया में नाम बनाने के लिए आगे बढ़ी। हादसों में आदमी मरता है पर उसके जज्बात जिंदा रहते हैं। एक प्रयास से सब कुछ बर्बाद होने से बच जाता है। आदमी तब तक खत्म नहीं होता जब तक उसके हौसलों में जान होती है। यही वे हौसले हैं जिससे सपनों को पहचान मिलती है। आज से आप किसी भी चीज के बारे में चिंता करना छोड़ देंगे। आप किसी भी चीज को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। इसलिए आप चिंता छोड़ उस काम पर पूरा फोकस लगा दीजिए जिसे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। अगर यह सब करते हुए आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाता है तो भी आपको बिना रुके अपनी मंजिल तय करनी होगी, आगे बढ़ना होगा।
क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा या अच्छा होता है, ये सब कुछ पहले से तय होता है, इसलिए इस बारे में चिंता करके आप अपना समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। भलाई हमारी इसी में है कि हमें बिना परेशान हुए अपने बहुमूल्य काम को तय सीमा पर पूरा कर लेना चाहिए। भगवान हमारे बारे में सब कुछ पहले से तय करके रखे हैं, बस हमें चिंता छोड़ लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। अंत में हमें जो मिलना है वह मिल जाएगा। तो दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का। आप ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी कहानियों को शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। तो अब मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।